स्टूडेंट्स, अभी आवाज नहीं है, और तेजी से बोलिए। गुड मॉर्निंग। देखिए आज जो है हम आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है, और आप वो छोटी स्टोरी को सुन करके आपको बताना है कि उस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है। ठीक, सभी रेडी हैं? छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए एक बार की बात है कि क्या होता था कि एक व्यक्ति था जिसको बहुत सारी डिग्रियां हासिल थी, उसके पास बहुत सारी डिग्रियां थी, ठीक है। लोग उसको परम ज्ञानी बोलते थे, उसके पास बहुत ज्ञान था, ज्ञान का भंडार था उसके पास, ठीक है। लोग उसको बाबूजी के नाम से बुलाते थे। किस नाम से? बाबूजी के नाम से बुलाते थे। एक दिन क्या हुआ कि उसके मन में जो है एक विचार आया कि आज चलते हैं, आज नदी की सैर करेंगे। किसकी सैर करेंगे? नदी की सैर करेंगे। और वो बाबूजी जो थे वो निकल पड़े नदी की तरफ। जब वो नदी के पास पहुंचते हैं तो वहां पर एक नाविक नाव में बैठा हुआ मिलता है उनको, ठीक है। वो नाविक के पास जाते हैं और नाविक से कहते हैं कि आज जो है आप हमें नदी की सैर कराइए। नाविक कहा ठीक है, हम आपको सैर कराएंगे आज नदी की। तो दोनों लोग, नाविक और बाबूजी, कहाँ पे बैठ जाते हैं? नाव पर। नाव पर बैठकर सैर की तरफ निकल चलते हैं। जब नाव थोड़ी दूर पहुंचती है तो वहां पर बाबूजी की जो नजरें होती है वो नाविक के तन पर पड़ती है। नाविक ने जो कपड़े पहने हुए थे वो थोड़े से फटे हुए थे। तो यहाँ पर बाबूजी के मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना नाविक का मजाक बनाया जाए, ठीक है। थोड़ी दूर और आगे नाव बढ़ी तो क्योंकि अब उसको परम ज्ञानी बोला जाता था, किसको? बाबूजी को। तो बाबूजी ने क्या कहा कि चलो इसकी परीक्षा लेते हैं, नाविक की। तो नाविक से पूछा कि क्या तुमको 32 का पहाड़ा आता है? तो नाविक ने सर झुका के बोला कि मुझे तो 32 का पहाड़ा नहीं आता, ठीक है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो यहाँ पर बाबूजी थोड़ा सा मुस्कुराए और मुस्कुराहट कुछ ऐसी थी कि जैसे वो उनका उपहास कर रहे हो, मतलब उपहास उड़ा रहे हो, मजाक बना रहे हो। थोड़ी दूर नाव और बढ़ती आगे की तरफ, फिर से उनके मन में आता है कि एक बार फिर से जो है नाविक का मजाक बनाया जाए। फिर से जो है वो एक क्वेश्चन पूछती कि क्या तुमको इंग्लिश के अल्फाबेट आते हैं, ABCD? तो नाविक ने कहा नहीं, मुझे ये भी नहीं आता है। तो क्या तुमको तो कुछ नहीं आता, तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल व्यर्थ है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, क्या करोगे तुम आगे? और हंस के फिर उसका मजाक बनाया और नाव थोड़ी और दूर चलती है। फिर आगे थोड़ी दूर पहुंचती है लगभग नदी के बीच में। तो वहां पर जो है कह सकते किस्मत खराब थी कि थोड़ा सा वहां पे तूफान आ जाता है। और जब तूफान आता है तो जो नाव होती है वो क्या होती है? डगमगाने लगती है। और जब नाव डगमगाने लगती है तो इस बार क्वेश्चन किसकी तरफ से होता है? नाविक की तरफ से। और नाविक बाबूजी से पूछता है, बाबूजी तैरना आता है? ठीक है। तो बाबूजी ने कहा नहीं, तैरना तो नहीं आता। तो नाविक ने कहा आपकी तो 100% जिंदगी खत्म हो गई, ठीक है। वहां पे बाबूजी क्या करते हैं? नाविक के पैर पकड़ लेते हैं। परम ज्ञानी जिसको बोला जाता था, उन्होंने क्या किया? नाविक के पैर पकड़ लिए कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और नाविक उनको लेकर कहां पे आता है? नदी के किनारे। और वहां पर नाविक क्या बोलता है बाबूजी से कि कभी भी आपको अपने अधिक ज्ञान होने का घमंड नहीं होना चाहिए। कभी भी आपको, अगर आपके पास ज्ञान बहुत ज्यादा है तो उसका घमंड कभी मत करना। और कभी भी अल्प ज्ञानी की तौहीन मत करना कि किसी के पास अगर ज्ञान कम है तो आप उसका मजाक बना रहे हो सकता है वह अल्प ज्ञानी अनुभवी होने के कारण कभी ना कभी आपकी सहायता कर दे और आपका ज्ञान वहां पर कम पड़ जाए, ठीक है। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपने अधिक ज्ञान होने पर घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान बांटना चाहिए, ना कि उसका घमंड करना चाहिए। तो इस बात को सभी लोग ध्यान रखेंगे। कभी भी अपने अधिक ज्ञान, हाँ ज्ञान बांटना, ज्ञान को कमाना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जितना ज्ञान आप कमा सकते हैं आप कमाइए, लेकिन उसका कभी घमंड मत करिए। अगर घमंड, क्योंकि कहते हैं अगर घमंड आपको बहुत ज्यादा है तो कभी ना कभी आपको जिंदगी में ले डूबेगा। किसी भी चीज का घमंड हो, आप बहुत ज्यादा किसी क्षेत्र में स्किल्ड हैं तो उसका भी घमंड मत करिए, ठीक है। घमंड बहुत अच्छी चीज नहीं है। ज्ञान होना अच्छी बात है पर ज्ञान का घमंड होना ये अच्छी बात नहीं है। तो इसी वाणी के साथ मैं अपनी बात क्या करता हूँ, विराम देता हूँ। थैंक यू।